हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूँ, यानी कि लेसन प्लान, जो कि 12 है लेसन प्लान। इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, उसके बाद चक्र, अवधि। तो आज का प्रकरण है म स। उसके नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तीनों हेडिंग में 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को म स के बारे में जानकारी देना। विद्यार्थियों को म स के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में म स के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी म स को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी को म स के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। यहाँ पर 5 कॉलम बनाने हैं। और शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है 12 का गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है। तो बच्चे आंसर देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। और दूसरा प्रश्न है 24 का गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है। तो बच्चे आंसर देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12। और तीसरा प्रश्न है इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्याएं बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। चौथा प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या 12 को क्या कहेंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उसके बाद शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। ये उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को म स के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को म स के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, म स 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्त्य, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उन संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल ये है, एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व किया गया है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। प्रश्न है पहला 18, 20, 22 का म स क्या होगा। बच्चे आंसर देंगे 2। दूसरा प्रश्न है 15, 30, 45 का म स क्या होगा। तो बच्चे आंसर देंगे 15। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना।
पहला प्रश्न है 20 और 25 का मासा क्या होगा, तो बच्चे आंसर देंगे 5। और दूसरा प्रश्न है मासा की विधि बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को मासा के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, मासा प की विधि, पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और ये गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है 12, 24 और 48 का मासा क्या होगा, तो बच्चे आंसर देंगे 12। दूसरा प्रश्न है 56, 168 का मासा क्या होगा, तो बच्चे आंसर देंगे 56। ये प्रश्नीकरण कौशल है, प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट के सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है मासा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है 10, 50, 156 का मासा क्या होगा। ये पहले प्रश्न में मासा किसे कहते हैं, इसका उत्तर हमने लिखा है, बच्चों ने उत्तर दिया। क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा है, यहाँ जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं स्पष्टीकरण से देख करके। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। और गृह कार्य, विद्यार्थियों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है मासा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है 15, 75 और 105 का मासा क्या होगा। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, यह अभ्यास विधि हो जाएगा। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।